हम लोगों के लिए कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही, और आ भी रही हैं तो उनमें घोटाला हो रहा है और वो रद्द हो जा रही हैं। जब तक वोट नहीं पड़ते हाँ, तब तब तक तो फिर सब सभी को गम भाई किया और है। जब उन्होंने बोला है कि मैं अपना बेटा आप सबको सौंप रही हूँ, तब मेरा दिल एकदम देखा, मैं एकदम मेरा अंदर आत्मा झंझोर गई एकदम बिल्कुल। ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं कि जो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। राम मंदिर से लोगों का पेट तो नहीं भरेगा। गाँव में क्या हम एक महीना थोड़ी चल पाता है। तो जानवरों ने परेशान कर रखा है, खेत चढ़ जाते हैं, ये सब सुविधा कहाँ हमको सबको मिल रही है। ये सब परेशानी तो परेशानी है। चुनाव प्रचार रायबरेली और अमेठी में ख़त्म हो चुका है। रायबरेली की सीट आप जानते हैं कि देश की उन चुनिंदा सीटों में है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, और बगल में अमेठी। रायबरेली में सोनिया गांधी इस बार संन्यास ले चुकी हैं। राहुल गांधी को उन्होंने अपनी कमान दी है। कल कहा बड़े जज्बाती होकर के कि मेरा बेटा मैं आपको सौंप रही हूँ। आप लोग ज़्यादातर पुरुषों को सुनते हैं, हमने सोचा कि ज़रा महिलाओं से बात करें, जाने कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचती हैं। क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर मुतमईन रहती है कि उसे महिला वोटर्स वोट देती हैं, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तो ये सब सारी चीज़ें उनके फेवर में काम करती हैं। मुफ्त सिलेंडर, राशन, शौचालय, आवास, ये सब सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रायबरेली में ये कार्ड चलता है? रायबरेली की महिलाएं क्या सोचती हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हमारे तो बढ़िया खड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला हम बैठ के बात नहीं करेंगे, हम खड़े होकर बात करेंगे। आप लोग इतना परेशान होकर क्यों खड़े हो हैं? मुस्कुरा लो, हंसती हो, आप हंस लेती हो, चलिए ये अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, क्या करती हैं आप? घर में बस चौका बासन रोटी। चौका बासन रोटी, और कौन काम है? और कौन काम नहीं है? और खेत में थोड़ा सा खेत है। खेत में भी काम करती हैं जाके? हाँ, बहुत करते हैं। बहुत करते हैं। खेत वेत काट लेते हैं, धान वान अरे काट सब कुछ का मैं करे थी। धान वान भी काट लेते आओ हैं? का पूरा काम। पूरा काम। हाँ। वोटिंग है 20 तारीख का, अच्छा, किसको वोट डालोगी? वोट डालेंगे हाथ के पंजे। हाथ के पंजे को? हाँ। काहे? आओ काहे लिए? कोई सुविधा होगा तभी तो देंगे वोट। आओ का क्या मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है आप लोगों को, सब लोगों को नहीं मिला? अरे सब कुछ मिल रहा मुंडा। मोदी ऐसा है कि हरहा कतने चल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हरहा मतलब आपको बता दें कि आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ। आवारा पशु खेतों में घुस जाते हैं और खेत के खेत चर जाते हैं। सब चढ़ जाते हैं, ताकते हैं रात भर, सोते नहीं, नींद नहीं पड़ता। थोड़ा उड़द बोए उस भी चढ़ जाते हैं। क्या करूं? हाँ, इस वजह से नाराजगी है। हाँ, नाराजी है। आप वोट हाथ के पंजे पर है। हाँ? हाँ। पिछली बार किसको दिया था? सब उसी भी। अब न जीते हम क्या करना। आप जीते ना जीते देंगे पंजे को। हाँ, देंगे पंजे पर। आपका क्या नाम है अम्मा? गंगा देवी नाम। गंगा जी, आप भी जाती हैं खेत में, काम वाम करती हैं? हाँ, थोड़ बहुत करी थे, पैर से हम नहीं चल पाए तो हमें पैर में दर्द होते। पैर में दर्द पहले तो करती होंगी। हाँ। क्या चुनाव में क्या लग रहा है, क्या सोचती हैं आप लोग घर में? आपका जो आदमी कहते हैं वही कर देती हैं या अपने मन से वोट देती हैं? अरे अब जौन जहाँ कहीं है घर के तहाँ तो दिया पे। अरे तो तुम्हारे तो आपकी भी तो कोई सोच होगी। अरे अब हमका कौन सोच है? अब जब बताइए घर वाले कि घर मालिक रहा थी ना, तो घर मालिक क्या कह रहे हैं, किसको वोट देना है इस बार? अरे अब जेका दिए खोए दे हैं, हमका भी पता नहीं है। पता नहीं, ये तो कह रही पंजा में देंगी। अरे तो हम पंजे अरे अब हाँ, जहाँ घर के दे यहाँ जहाँ हम दे दिया भाई। तो आपका मन नहीं? लड़का क्या करते हैं आपके? लड़का नहीं है, 2 लड़की हैं। 2 लड़की हैं, लड़का नहीं है। शादी कर दी उनकी? नहीं बे, शादी नहीं भेल। अच्छा, तो अभी घर वाले मालिक बताए नहीं किसको देना है? अरे अब हमें का बताए नहीं, अब जब वोट पड़े हुए तो बताइए कि अब वोट पड़ी तो पीछे हो जाइए, फिर देखबे न करिए कहाँ का है, कहाँ का को दिखाई ना कि मर गए कि जिंदा है। कोई लोग न मोदी न ये कि आँखी है कि नहीं, न चली गई हाथ कि भूखन मर रहे हैं। बात कहाँ यह बात है ना। जब तक वोट नहीं पड़ते तबे तय तो फिर सभे को भाई कि मतलब जब तक वोट नहीं पड़ रहा था सब आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरे वो तो सभे पूछा थे भाई कि कहाँ दे हो, कहाँ दे। हम कहा भाई हमका पता नहीं ना, घर के मने जहाँ दे जहाँ मुँह दे। मतलब ये एक बड़ी विडंबना है अभी देश में
आप हम चांद तक पहुंच गए हैं, अब हो सकता है उससे आगे पहुंचे, लेकिन हमारे अवध प्रदेश की महिलाएं जो हैं, जहां आदमी कहेगा, पति कहेगा, वहीं वोट डालेंगे। डालेंगे वो। वो तो है ही है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पति को बोलो कि यहाँ डालो आप। अरे हम नहीं भाई, अब उनके कहा हम करबे कि हम कहा करिए। अरे कह के देखो इस बार। अरे अब हम का कहिए, अब यहाँ है तो है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हम तो देखबे नहीं बहन कभी। अच्छा, मोदी जी को देखे हो? मोदी को नहीं देखेन, राहुल को नहीं फोटो देखेन है, राहुल को देखेन फोटो। दोनों की फोटो देखे? हाँ, फोटो से चेहरा सामने नहीं देखा, अभी आवे तो सामने देखे तो बताई। अखिलेश का देखे ना, अखिलेश को देखे हो? ये आती है। अखिलेश आते हैं? अखिलेश आते हैं? हाँ कहे अखिलेश कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, अब तो मरेंगे। कहाँ मर गए, जिंदा है? अच्छा, अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा, तो कांग्रेस में थे पहले? हाँ वह तो कहे अखिलेश सिंह पहले कांग्रेस में थे ना? आदित्य सिंह के उनके पिता हैं। अच्छा, वो आते थे। हाँ वो आती, उनका गहन देख है। अच्छा, वो आती हैं? हाँ वो कहे इधर की आई? आओ का आती है। वो तो मोदी जी की पार्टी में है। अब चाहे जहाँ हुआ हमको क्या लेना। आपको पंजे को देना है। हाँ बस वोट दिएगा है, जहाँ जब सबको दे तो हम हो दे दिया। अरे हाँ, वो तो वोट देना है भाई। अब जेके किस्मत। आपका क्या नाम है दीदी? मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश जी, यहीं रहती हैं आप? क्या करती हैं आप? घर का चूल्हा चौका आप भी करती हैं? खेत जाती हैं अभी के नहीं? वोट कहाँ देंगे इस बार? पंजे पे देंगे। पंजे पे देंगे? तो ऐसा आपकी सोच है कि आपके घर में आपके आदमी ने कहा? यही हमारी सोच है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगता है कि आप पंजे में देंगे? क्यों कांग्रेस पसंद है आपको? पंजे पे देंगे, अब आप देना हमारा काम है, अब करना आप लोगों का काम नहीं, है। हमारा काम क्या, हम तो पत्रकार लोग, हम तो जानना चाहते हैं। वो तो पंजे राहुल गांधी को देंगे ही। आप जीतने के बाद अब आप पूरा करेंगे जो करना है भाई। इनको लगता है कि इतना प्रचार में आ रहे तो उनको लगता है हम पत्रकार भी इनसे पूछ रहे हैं। अरे भाई, दिल की बात आप चाहती क्या बेहतर हो आपके लिए? मुफ्त राशन मिलता है आप लोगों को? मिलता है, मगर इतना कहाँ पूरा हो पाता है। 10 किलो मिलता है 2 लोग को। 2 लोगों को 10 किलो मिलता है। आपके 5 किलो में क्या हम 1 महीना थोड़ी चल पाता है। आपके पति रोजगार है कुछ उनके पास? काम करते हैं? यही काम धंधा गाँव में कर लेते हैं। काम धंधा गाँव में करते हैं? बाहर कोई सरकारी नौकरी की कभी प्रयत्न किया उन्होंने? अभी नहीं। अभी नहीं? कितनी उम्र है? नहीं तो क्या, कहाँ मिली नहीं? कहाँ से ढूंढेंगे हम पहले लोग? प्रयत्न- मिलती ही नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अम्मा, वोट दोगी? हाँ किसका? पंजाब पे। पंजाब पे दोगी? सोनिया गांधी को देखा है कभी? नहीं राहुल गांधी को देखा है कभी? नहीं देखा। तो फिर भी पंजे को दोगी? हाँ बिल्कुल देवे। हमारा राशन कार्ड कट गया, नहीं मिलता है, को ना कमोइया ना धमोइया, अकेल मनाई, पेंशन नहीं ना, राशन नहीं ना। अच्छा, लोगों के नाम राशन के क्या मतलब? पहले ज्यादा लोगों को मिलता था? पहले 4 जने के मिलत रहा, अब 2 लोग के मिलत है। दूठाई में लड़का हमारे मिलता नहीं ना। लड़का क्या करते हैं आपके? अरे वहाँ लखनऊ में काम करते हैं। तो वो काहे लेंगे मुफ्त राशन? वो कमा रहे हैं। अरे कमा तो रहे, मतलब अबे तो मिला इनके चाहिए। काहे मिलना चाहिए? घर जा तो ना मिले, अबे तो हमें घर में है। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है मुफ्त? नहीं मिल रहा। प्रधान को बोला नहीं आपने गांव के? अरे का बोली भाई, प्रधानों नहीं सुनती तो का कीन जाए। नहीं सुनते प्रधान आपके? बड़ी समस्या है। बात करो जाओ हैं? आओ का। प्रधान क्या करते हैं? अरे कहीं क्या करे, नहीं मिला तुम्हारा ना, वहाँ से उबे नहीं, तो क्या करूँ? हड़का देते हैं? आओ का। आप भड़क जाती हैं? भड़कने वाले? अरे आप भड़कने वाली तो नहीं है। भड़कते नहीं, 5 बार जाए तो मुन्ना नहीं देते तो फिर चली जाओ, क्या करो। 5 बार जाती हैं तो आप हड़का नहीं देती प्रधान को? अगली बार वोट मांगने आना, बताएंगे तुम्हें। अरे एक बार नहीं दीन वाट, थोड़ा तबीयत खराब है कि गए नहीं दीन, 5 बार गए और नहीं दीन कहीं तुम्हारे नाव से नहीं आया राशन, क्या करो? चलिए यार, खत्म काम। बड़ी दुख है आपके जीवन में। खाइए है 2 महीना नहीं दे रहे, वो भी लाल कार्ड है। लाल कार्ड में मतलब कम राशन मिलता है? अब का कम मिलता है, उसमें 2 जने का नाम और लड़का 2 ठू है, नाम है सब काट दी। इसका प्रधान काट दिया ना, कि कहाँ से काटा नाम? प्रधान को अगली बार आएगा वोट मांगने अपने प्रधानी के चुनाव में, दोगी प्रधान को वोट? का कोनो जरूरी उसी का दे? का कोनो जरूरी? बागी हो रहे जिसका इच्छा हो उससे भी देंगे। कोनो जबरदस्ती थोड़ो है। सही कह रही हैं आप। हाँ? सही कह रही हैं आप। आओ का। क्या नाम है दीदी आपका? सरला। सरला जी, आप भी जहाँ मन ही कहेंगे, आपके जहाँ आदमी कहेंगे वहीं डालोगी, या खुद का भी कुछ मन है? नहीं, हमारा मन है पंजे पे डालेंगे। पंजे पे क्यों डालोगी? क्या वही सब पंजे वंजे कर रहे हो? क्या है पंजे में? अब हमारा मन है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हमने देखा ही नहीं। देखा नहीं राहुल गांधी को?
तो बीजेपी वाले आए थे प्रचार करने, कांग्रेस वाले आते हैं प्रचार करने? पता नहीं, हमको नहीं मालूम, हम घर से नहीं जाते बाहर। तो फिर आपके हस्बैंड ने कहा कि पंजे को देंगे तो? वो किसी ने नहीं कहा, हमारा मन है हम देंगे वही। तो फिर तो कुछ तो अच्छा लगता होगा पंजे में बहन। नहीं, हमारा इच्छा है, हम वही देंगे। आपकी भी अपनी इच्छा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, क्या इच्छा है आपकी? देंगे राहुल गांधी को वोट। राहुल गांधी को देंगे? राहुल गांधी में देंगे। क्या अच्छा लगता है उसमें? क्या अच्छा लगता है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। बेटा इंजीनियर है, बेटियां MBA करे हुए हैं, कुछ BEd करी हुई हैं। 2 साल हो गए वैकेंसी फार्म डाले हुए TGT PGT का, अभी तक पेपर नहीं हुआ है। अभी पुलिस की निकली थी वैकेंसी, रद्द हो गया। क्यों देंगे भाई? अगर जो लोगों को लगता है कि मोदी जी दिल में रहते हैं महिलाओं के दिल में रहते हैं उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां। आप सोचिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाली, आपने तो बड़ी मशक्कत से पढ़ाया होगा ना बच्चों के BTech करवाए। हाँ, मन मार मार के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज बच्चे रोजगार घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। 11-11 घंटे 12-12 घंटे बच्चे जॉब कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कहीं है ही नहीं, निकाली नहीं। MBA कराने में बच्चों में आपने लाखों रुपए खर्च किया। बहुत, हम ही जानते हैं। अब सोचिए गांव में एक परिवार अपने बच्चों को BTech और MBA करवाएंगे तो कितना पैसा लगा होगा। और आज जब उनको नौकरियां नहीं है, ये एक बहुत समस्या है उत्तर प्रदेश में। चुनाव में जीते बीजेपी कांग्रेस कोई भी, लेकिन जो पेपर जो TGT PGT यानी BEd करके जो बच्चे भर्ती होते हैं, शिक्षक बनते हैं, उनके वैकेंसी नहीं। पुलिस की भर्ती आई, पेपर लीक हो गया, 300 रुपये फॉर्म के, उसमें सरकार को पैसे मिले करोड़ों रुपए। फिर बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। 2017 के बाद वैकेंसी आई थी पुलिस की, 2017 के बाद है, 17 के बाद आई थी वैकेंसी। तो आप समझ लीजिए कि हालात कितने खराब। आपका क्या नाम है? सुरेखा मौर्य। सुरेखा जी, आप भी जो किसको आप नहीं कहेंगे, मतलब आपके आदमी कहेंगे वहीं देंगे या कुछ मन है आपका? नहीं जी, हम देंगे कांग्रेस को वोट। कांग्रेस क्यों अच्छी लग रही है यहाँ पे आपको? अरे हर चीज़ की सुविधा देती है, मोदी से सब लोग परेशान हो गए, कोई सुविधा तो है नहीं उन बच्चे हमारे पढ़े लिखे BSc करें, एग्रीकल्चर से हैं, नोएडा में जॉब कर रहे हैं 12 घंटे। कितना परेशान, इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोई नौकरी मिली है? हैं? कितनी परेशानी से गांव में रह के कितनी परेशान होते हम लोग, किसान लोग पढ़ाते लिखाते हैं। तो जानवरों ने परेशान कर रखा है, खेत चढ़ जाते हैं। ये सब सुविधा कहाँ हमको सबको मिल रही है? ये सब परेशानी तो परेशानी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, वोट है इस बार? जी सर। क्या करते हो बच्चे? मैं MBA स्टूडेंट हूँ। हम MBA कर रहे हो? जी। तो ये मम्मी है आपकी? जी। हैं? तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मम्मी पापा ने MBA करा रहे हैं आपको? जी सर, मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया है और हम लोग यहाँ पे अभी रहने आए हैं। MBA कर रही हूँ मैं अभी। तो MBA कर रहे हैं, तो इस बार वोट डालेंगे? फर्स्ट टाइम करेंगे, बहुत पहली बार? जी। क्या है, क्या लग रहा है, किसको देना चाहती हैं वोट पहली बार? जी सर, इस बार मेरा पहला वोट है, तो मैं किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहती हूँ जो कि हम लोगों के लिए कुछ करे। जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं आजकल के लिए, हम लोगों के लिए कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही, और आ भी रही हैं तो उनमें घोटाला हो रहा है और वो रद्द हो जा रही हैं। जैसे कि अभी की पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसमें कितने ही युवाओं ने फॉर्म भरा था। बच्चे लाखों लोग कहाँ से आए थे। जब मैंने देखा तो कई इतने विद्यार्थी आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, इतना पैसा खर्च करके आए थे वो लोग। लेकिन क्या हुआ, अंत में सारी वैकेंसी रद्द हो गई। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से घोटाला हुआ। तो ये सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है? तो हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं कि जो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, मतलब हम लोगों के लिए वैकेंसीज़ लाएँ। और जैसे कि मोदी जी ने सारी डिपार्टमेंट्स को आजकल प्राइवेट कर दिया है, गवर्नमेंट सेक्टर्स बहुत कम रह गए हैं। तो हम लोगों का क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर्स में 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है और पैसे, सैलरीज बिल्कुल लिमिटेड मिल रही हैं। आपके MBA में जो पिछली बार बच्चे जो पास हुए फाइनल ईयर के, उनको कुछ प्लेसमेंट्स हुए, कॉलेज से नौकरियां मिली, या फिर बाहर एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाहर जाके सब अपना ढूंढ रहे हैं? बाहर जाके ही सब लोग अपना ढूंढ रहे हैं और MBA करके 15 और 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। 15 और 12 हज़ार की नौकरी। तो आप MBA करके जॉब करना चाहती हैं या फिर प्रिपरेशंस कर रही हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की? सर, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ। क्या, कौन से एग्जाम की? बैंकिंग, रेलवेज एंड। अच्छा, वो भी तैयारी कर रहे हो साथ में। आपको लगता है प्राइवेट में स्कोप कम है? स्कोप हाँ कम है, क्योंकि वहाँ पर काम बहुत कराया जाता है और सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है हम लोगों को। आपका वोट है बेटा? जी सर।
देंगी? पहली बार देंगी, पिछली बार दिया था? पिछली बार दिया था विधानसभा में, लोकसभा में? विधानसभा में। केका दोगी? हम तो कांग्रेस को देंगे। ये कांग्रेस को क्यों दे रहे हो तुम लोग भाई? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी अच्छे नहीं लगते? सर राम मंदिर से क्या हमें खाना मिलता है या कुछ मिलता है उससे? राम मंदिर से कुछ मिलता तो है नहीं। दर्शन करने नहीं गए अयोध्या? नहीं, बिल्कुल हम भगवान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं, भगवान क्या हमें कुछ देते हैं? करना तो अपने हाथ से ही होता है। हम थाली नहीं बजाए थे? न दिया जलाया न थाली बजाई हम लोग। हैं? हमने तो नहीं जलाया। क्यों दिया नहीं जलाया रामनवमी में? काहे? नहीं जलाया। पता चलेगा तो बीजेपी वालों को देखना फिर। अब हमको क्या करना, हमको पता नहीं ना कभी थाली बत्ती कभी दिया जलता है। अब भाई हम क्या बता, हमको घर में खा लिया पहुँच रहे, हम क्या जाने कि कहाँ थाली बन रही है। तो क्या कह रहे हो कि हमने नहीं बजाया? हाँ नहीं बजाया भाई, जो जनवरी में तो क्या बताइए। तो तुम्हारे आपके गांव में आस पड़ोस में बजा नहीं रहे थे लोग थाली होते हैं? अब घर पर कौन पता हम। ये बहुत चालू है ना? भाई चालू का है। तो प्रधानी कहाँ लड़ जाती है गांव की? लड़ ले थे, पूछ लियो सबसे। और लेबर ठाड़ है मेरे साथ वो बगल में, पूछ लियो लड़ती है कि नहीं। हाँ हमें घर वाले ठाड़ है। हाँ वो ठाड़ है भाई, मालिक बड़े मालिक ठाड़ हैं? हाँ। ठाड़ मतलब खड़े हैं? हाँ समझ लेते हैं आपकी भाषा हम। हो का, जब चाहो जब घर के बगल में रोड, रात भी समय दिन में समय, जब कहो जब मिले। कोनो मतलब पड़ा आई आजी आ गए कम, कोनो मतलब आ रहे नहीं। नेता इतना बनने का मन करता है कि नेता इतना बन जाए? अरे जब कहो जब बन जाए, जो नेता कहाँ बनवाई हो। हम कहा तो बनवा इतना तो मैं नहीं बोल रही थी। हाँ हमारे तरह बोले, हम काम करेंगे, हमारी तरह रिपोर्टिंग करेंगे। भाई पढ़े लिखे नहीं तो क्या बताइए अब हमें बाप जी। अच्छा चलिए पकड़िए, सब पकड़िए। अब पूछिए हमसे सवाल। क्या पूछिए, कौन पूछ जो पूछना पूछिए। हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या। अरे तो जैसे ऐसे पूछिए, अपनी भाषा में पूछिए, क्या जानना चाहती है हमारे बारे में? अरे हम क्या बोली, तुम्हारा क्या बोली बताओ। अरे तो आप जो बोलना चाहती है, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे हाँ। कि आप क्या करेंगी, क्या सोचती हैं देश दुनिया के बारे में, हम आप क्या पूछे बारे में, हमसे पूछे कुछ, क्या पूछ जाओ मन आपके मन में, जहन में जो आ रहा है हमें देख के वो पूछिए। अरे हम तुम बड़े मने। अरे बड़े मने नहीं, आप बड़ी हैं। अरे पूछिए तो थोड़ा। अरे बहुत 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 क्यूट है ये। क्यूट मतलब समझती हैं, तो बहुत प्यारी हैं आप। इतना कैलीन का बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ननकम और मनहरण के लोग नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। मनहरण तकल्लुस है मेरा। मनहरण तकल्लुस है आपका। आप लिखते पढ़ते रहते हैं क्या? हाँ लिखते भी हैं। बड़ा क्रांतिकारी लोग हैं आपके गांव में। कह रहे हैं राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन दिया नहीं जलाया, थाली नहीं बनाई बजाई। फिर नहीं, राम मंदिर से यहाँ क्या मतलब है लोगों का? आप समझिए कि एक राम मंदिर से लोगों का पेट तो नहीं भरेगा। रात भर लोग खेत की रखवाली करते हैं, दिन भर आदमी मेहनत करता है, कैसे जिंदा रहेगा? आप सोचिए। हम लोग, हमारे पास भी थोड़ा सा उड़द बोए हैं, रात भर जगते हैं। मेरी आंखें बता रही होंगी कि मैं रात भर जगता हूँ। क्या सोचता हूँ अब बताइए? इस सरकार ने क्या दिया? रही बात रायबरेली की, हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब इंदिरा गांधी यहाँ से हारी थी। और इंदिरा गांधी के जब जीतती थी तो रायबरेली का विकास आप समझ लीजिए। जयनारायण ने हराया था। राजनारायण ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा जी। तो यहाँ की जनता रायबरेली में कांग्रेस को तो हराएगी नहीं, बाकी किसी को हरा दे। इसलिए हम लोगों का जो भी विकास हुआ है सिर्फ कांग्रेस का। अब दूसरों पर विश्वास करने का क्या मतलब है? कांग्रेस नहीं छोड़ते आप लोग? नहीं, कैसे छोड़ते हैं? राहुल जी आते नहीं, फिर सोनिया गांधी आती नहीं, मिलती नहीं। सोनिया गांधी आती हैं। अब ये है कि जिस तरह वीआईपी है उनके पास सुरक्षा गार्ड है, लोगों से मिलने नहीं देते। अब आती है। एक बार मेरे गांव आई थी आपके गाँव? हाँ मेरे गांव आई थी। और ये मेरी जो बेटी है ये बहुत छोटी थी, और भैंस खोल रखे थे, और ये अंगोछा पहन के तुरंत पहुँचे, और जैसे रोका रोक दिया। तो मिलती थी, बहुत प्यारे मिलती थी। मुलाकात आपको सोनिया गांधी से मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से भी हुई। तीनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? तीनों अच्छे हैं, किसको बोले? राहुल जी ने क्या बोला आपसे मिले तो? कुछ बात हुई? अरे राहुल जी तो राजनीतिक संत हैं। संत राजनीतिक संत। अमेठी ने क्या हरा दिया आपके बगल में उनको 55,000 वोटों से? अमेठी का दुर्भाग्य।
जिस तरह राबड़ी का दुर्भाग्य इंदिरा गांधी को हरा गया, उस तरह दुर्भाग्य अमेठी को हो गया। अब वही लोग उसका बदला देंगे किशोरीलाल को जिता करके, ये मेरा अंदाज़ा है। ये आपको अंदाज़ा है? हाँ, चूँकि मैंने देखा ना, राहुल गांधी को मैंने पास से देखा है, उनके कपड़े और चप्पल मैंने देखा कि वो चप्पल लोग यहाँ बाज़ार पहन के नहीं जाएंगे जिस तरह वो चलते थे, बहुत ही अच्छी। और मेरा चूँकि मैं देखता रहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा भी देखी, जो पैदल यात्रा थी। गए थे भारत जोड़ो यात्रा में? नहीं, रोज़ देखते थे, और ये न्यूज़ ऑनलाइन और आप लोगों के माध्यम से देखता था। अच्छा। और उनकी गतिविधियाँ देखता था तो लगता था ऐसा कि ये भविष्य में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, महात्मा गांधी के बाद दूसरे गांधी होंगे। बड़ी बात है। ये मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैंने 1965 की जन्म तिथि है और मैंने बहुत देखा है नेताओं को, इतने प्यारे नेता। मोदी जी पसंद नहीं है लोगों को यहाँ? मोदी जी जब भी टीवी आते हैं, जब भी टीवी पे आते हैं, मोदी इसलिए पसंद कि आपके खेत में जानवर चल रहे हैं। हाँ, इसी में बहुत परेशानी है। अरे परसल में आके खुला रहे, मेरा सब धान चढ़ डाला। आपका धान सब चढ़ डाला? हाँ, मोदी जी जाके ढीले रहे का हरा छोड़े तब भी तो न बेचे नहीं देती। हम आपकी भाषा सीख जाएंगे, देखिए कुछ दिन रहेंगे आपके साथ तो सीख जाएंगे आपकी भाषा, हम सीख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आवारा पशुओं का मसला बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर मसला है, आवारा पशुओं का मसला गंभीर है। महंगाई बहुत है, लोगों की ज़िंदगी बहुत बामुश्किल कटती है। लोगों को देखा होगा अभी रास्ते चलते, जिस तरह धूल धूसरित है, लोग 24 घंटे मेहनत करते फिर भी पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है ना। जब से उदारीकरण आया है तब से देश का विकास हुआ, और जब से सन 14 सरकार आई है, ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक तरक्की रुक गई। आर्थिक तरक्की रुक गई। मोदी जी क्या कह रही थी आप? अरे क्या करें, बहुत मोदी तो सब नासे करे हैं। मोदी नासे करे हैं सब? तो बढ़िया आदमी है, देश के लिए जिंदगी दे दी। बढ़िया, हमें सबके लिए नहीं, जनता के बारे नहीं बढ़िया। यहाँ खेत में जरो मरो सब चर ले आते आ रहा बचेरू। मोदी जी तो बुढ़ापे का पेंशन देवाओ है, ये जीते तो कौन? राहुल गांधी जीते तो समझा। हाँ, तो ये हमका वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं के साल में 1 लाख रुपए देंगे आप लोगों को। चाहे कुछ भी दिए, मुंदा दिए जरूर। वो महिलाओं के लिए महिलाओं लोग के 1 लाख रुपए देने की सालाना बात कर रहे हैं। सब पेंशन के उम्र आ पेंशन मतलब पेंशन। पेंशन हमारो अब कोई कमाए वाला आदमी नहीं ना भाई। पेंशन मिल तो रही है, पेंशन मिलती तो है। कहाँ मिला था? आप प्रधान को बोलिए ना, आपका कार्ड पर पेंशन तो है। आप बुजुर्गों की प्रधान घूस करके लई के पैसा करवाइन, 2 बार देवाइन, और वही प्रधान सब पैसा ले ले, वहाँ आगे निकलवा, कहीं निकालो, आज कहीं निकालो, और निकाल के पूरे पैसा ले ली। आपका नाम बताया था आपने? क्या आपका नाम? क्या? शांति। शांति जी, अगली बार इस गांव से प्रधानी लड़े। गांव का नाम है आपका? बकवारा। इनको प्रधानी लड़ाइए और उनको भारी बहुमत से जिताइए। इनके प्रधान से बहुत दुखी हैं, इनका राशन कार्ड से नाम कट गया, इनके घर वालों का, इनको पेंशन नहीं मिल रही है, बड़ी समस्या है। हमारा बहुत समस्या है, बहुत परेशान है। ठीक है, बस लड़ लेना आप चुनाव प्रधानी। ना कुछ मिले ना कुछ नहीं, आँखें खोलाए हुआ कहीं चलो सब मिली, वह नहीं कितना पैसा एक देर खोलाए तो कहीं फ्री में है, और दोबारा सब नोट ले ली चलो, और प्रधान हुआ के कुछ नहीं कहीं देख के चले आए, पहुड़ी है वहाँ पहुड़ी रहे, कुछ नहीं बोले, फ्री में कहीं फ्री में है, और देख के चले आए कि भूखन मर रात में मारे भूख वैसा लड़ाई का डारा बनाई। बस हम कहा कुछ दियो खाएगा, वो मिला 10 बजे वहाँ 2 टोस और तले चाय, अब मारे भूख के नको यहाँ घर में मालिक कहा कि आयुष्मान कार्ड से आप करने के दिला, लेकिन आपको पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ा पैसा। हाँ, हम खुद दी ना पैसा, 3 बार गन 3 बार दी ना, 1 दे और 3 आंखें बनवाई थी अपनी, ये आँखिए वाली मोतियाबिंद हो गया था। हाँ हो गया रहा, तो आपने जेब से पैसा दिया और खाना भी नहीं दिया अस्पताल में। अरे भड़फोड़ मचावा सब जने, वाह कहीं न खिचड़ी पागल, हम कहा खिचड़ी पागल 10-11 बज गया, अरे हम कह मारे भूख लागे,
मारे भूख के लाएगा। अब प्रधान के देख के भाग गया, कुछ नहीं कहीं कि आँखें खोलायो कि नहीं ना खोलायो। तो प्रधान आपको देख के भाग आए? मिले नहीं आपसे? हाँ गए, वो पौड़ी रहे, पौड़ी ने मतलब लेटी हुई थी आप? हाँ देखो के भाग गया। बड़ा बदमाश आपको प्रधान। यहाँ आए वहाँ लाग रहा। और भाई हम अपने घर वाले से कहें जाई हुआ सब बात करवान लड़कन से, कहीं न कैसे करिए कैसे न करिए, कहीं न कुछ न खली। हमारा बिटिया आधी गली में अटे न, कहीं गाड़ी पर से उतरो, अम्मा तुमका खाना को दे बना के। तो हम कहा वही भगवान दे है, हम जा रहे हैं। अब हम उतारा बना और यही दिन खाना, पूछ लियो, झूठ नहीं बोली। ये तो बढ़िया है, ये तो हमें 3 दिन खाना दिन चाहे 10 दिन हैं। हाँ प्रधान नहीं देने अरे जब कहीं तो टोस नहीं दी खाएगा तो तुम प्रधान का बात करो। टोस भी नहीं दिया खाने के लिए। जब वैसे मने एक ठो मेहरी भाई मोट मोट वैसे लड़ाई की ना तो सबका नर्स थी वो, नर्स आज नर्स से लड़ाई करी। हो का वो एक ठो आदमी रहा, तुम्हें नहीं। अरे हम कहन भैया परेशान हैं, बच्चे भूख के मारे, ला जल्दी से खिचड़ी जरी गए का। वही टोस इतने बड़ा रात भर छटपट लगा। अब पैसा है और दुकान बंद हुई, कहाँ अब आँखें खुली कहाँ जाई, बताओ कल आवे जाई। इतना परेशानी उठाए ना, बताओ जो कहा। तो आपने कल सोनिया गांधी को सुना? सोनिया गांधी जी ने मंच पर से भाषण दी, जब उन्होंने बोला है कि मैं अपना बेटा आप सबको सौंप रही हूँ, तब मेरा दिल एकदम देखा, मैं एकदम मेरा अंदर आत्मा झकझोर गई एकदम बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा बोला मंच पे, कहीं वो नहीं आई। हम कहा बिल्कुल आई हैं वो मंच से ऐसा बोला कि भाई और बहनों मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। कल तो आई है ना ये बात मैं कल से कितनी बार अंदर आत्मा से अपने है ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ इतना कि जीतना चाहिए। राहुल गांधी को सौंप दिया आप लोगों को उन्होंने? हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं भगवान लाखों करोड़ों बहुत सारी वोटों से जीतना चाहिए राहुल गांधी। सही बात, मेरा भाई है वो, बहुत वोटों से जीतना चाहिए। सही बात, जीत जा खुशहाली है। मैं है ना अगरबत्ती लगाते हैं तो ये कहते हैं बहुत कि इज्जत बचा कल वो लेना, बीमार हमारे होते कांग्रेस हुए जीत जाए। मंच पे गई और बोला क्योंकि उनकी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। मैं देखती रहती हूँ न्यूज़ में, लेकिन मुझे बहुत कि देखो तो भी आई वो रायबरेली। मतलब आप लोगों को लगा कि नहीं वो आई? हाँ वो आई। तो सोनिया गांधी की वो जो भावुक अपील है उसने वहाँ यहाँ महिलाओं का दिल छुआ है। पर हम लोग कांग्रेस से हरदम खुश रहे हैं। हम तो मिली हुई हूँ सोनिया गांधी जी से। मिली नहीं सोनिया गांधी? हाँ मैं मिली हुई हूँ। कब? बहुत, जब मेरी शादी हो गई थी, मेरी एक बेटी थी, जब मैं पुठई में मिली हुई, पास में पुठई गांव, हाँ मेठी लगता है, तब मैं मिली हुई हूँ उनसे। बहुत आती थी वहाँ पे सोनिया गांधी, हर मतलब बहुत जल्दी आती थी वहाँ पे। अमेठी में इस बार आपके गांव में आपका मायका है वहाँ? हाँ पोठई है, अमेठी नहीं है। अमेठी लोकसभा लड़ जाता है, पास में है। तो इस बार किसको वोट पड़ रहा है आपके गांव में? मेरा भाई तो बस राहुल गांधी भाई देगा, पूछा मैंने। यहाँ तो सब कांग्रेस सब है, कोई ऐसा कोई। और मेरा भाई खुद फोन से बोला दीदी आप बस राहुल भाई को देना। अक्सर हम लोग इस बात पर हंस सकते हैं। अभी सोचिए कि एक गांव की महिला, उनको आंखों में मोतियाबिंद हुआ, वो इलाज कराने के उनको लगा आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हो जाएगा। किसी कारणवश उनकी आंखों का इलाज आयुष्मान कार्ड की वजह से नहीं हुआ, उनको अपनी जेब से पैसे देना पड़ा। हम लोग उनकी स्थिति पर हंस ज़रूर सकते हैं, पर ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं, इनके जैसे न जाने कितने हज़ारों लाखों महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि कोई प्रधान, कोई ज़िला पंचायत सदस्य, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई ना कोई बीच में पैसा इनका उड़ा लेता है। तो ये ग्रामीण भारत की हकीकत है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।